हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन की दादी मी से बोलती है कि तुम सारा घर देख लो और बताना कि तुम्हें घर कैसा लगा। उसके बाद वो उससे बोलती है कि जब तुम शादी करके यहाँ आओगी तो तुम अपना बेडरूम जैसा चाहो वैसा डिजाइन कर सकती हो और तुम अपने बच्चे के रूम को भी डिजाइन कर सकती हो। तो यहाँ पर मी बोलती है दादी अभी हम लोग साथ में नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग दोनों सेम ही कंपनी में जॉब करते हैं, तो सभी कोई क्या सोचेंगे, हमें ये चीज सीक्रेट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीन की दादी बोलती है कि तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो, वानमाओ ग्रुप में कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा और वानमाओ ग्रुप में ऑफिस रिलेशनशिप चलता है। मैं खुद ऑफिस रिलेशनशिप में थी जीन के दादाजी के साथ। तो यहाँ पर जीन बोलता है हम लोग दोनों 24 घंटे साथ कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पर जीन की दादी बोलती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो, और वैसे भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने इस तरह से नहीं बोल सकते। उसके बाद वो मी को बोलती है मी याद रखना लड़कों को हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मैंने भी जीन के दादाजी को अपने कंट्रोल में रखा था और जब वो मुझे छोड़कर चले गए थे तब भी वो मेरे बारे में भूल नहीं पा रहे थे। तो जीन उन्हें बोलता है ग्रैंडपा तो 20 साल से ज्यादा हो गया आपको छोड़ के जा चुके हैं और वैसे भी आपको उनसे क्या मतलब, आप तो खुद एक ब्यूटीफुल और कैपेबल इंसान हो, आप अपने लिए क्यों नहीं एक अच्छा इंसान ढूंढ लेती। तो यहाँ पर जीन की दादी बोलती है मैं ब्यूटीफुल और कैपेबल हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के भी पीछे चली जाऊँ, तुम्हारे दादाजी से अच्छा मेरे लिए और कोई नहीं है। उसके बाद वो मी को कान में बोलती है कि मेरा ग्रैंडसन जीन बहुत ही अच्छा इंसान है और तुम भी बहुत प्रिटी हो, तो तुम लोगों ने आगे बढ़ने का सोचा है या नहीं। तो जीन बोलता है कि दादी आप क्या बोल रही हो। तो उसकी दादी बोलती है तुम भी बेवकूफ हो, मैं तुम लोगों को बच्चे के बारे में बता रही हूँ, तुम लोग को भी बच्चा प्लान करने के बारे में सोचना चाहिए। मी थोड़ा सा शाई फील करती है और बोलती है कि दादी माँ आप इन सारी बातों को इतनी क्लियरली और भी इतनी जल्दी कैसे बोल सकती हो। और यहाँ पर जीन भी अपनी दादी को समझाने की कोशिश करता है कि वो इतना जल्दी बच्चा प्लान नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जीन की दादी बोलती है मैं तुम लोगों के बच्चे को लेकर इतना जल्दी में नहीं हूँ, ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोगों को अपने बच्चे कब प्लान करने हैं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों का बच्चा होगा तो उसकी हरकतें मेरे पोते पर नहीं जानी चाहिए, वो इसके जैसा रूड नहीं होना चाहिए। उसके बाद जीन की दादी जाने लगती है और बोलती है ठीक है मैं अब चलती हूँ, अब तुम लोग दोनों इस घर को संभालना और अपनी लाइफ एंजॉय करना। तो यहाँ पर जीन बोलता है दादी अब नेक्स्ट मंथ तो आ जाओगी ना। जीन की दादी बोलती है कि वो तो मेरा अभी कंफर्म नहीं है, मैं अभी पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करूंगी अपनी बहन के साथ। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि क्या तुम अभी भी छोटे से बच्चे हो जो मुझसे चिपके रहना चाहते हो, तुम बड़े हो गए हो, वानमाओ ग्रुप को मैंने बहुत सालों से संभाला है, अब ये तुम्हारी बारी है, तुम्हें हमारी कंपनी को संभालना है और इस फैमिली को भी, और एक बात तुम लोग दोनों को साथ रहना है। उसके बाद उसकी दादी बोलती है और एक बात तुम लोग के बेडरूम में एक सरप्राइज है। यहाँ पर जीन और मी जानबूझ हक करते हैं दादी को ऐसा दिखाने के लिए कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद उसकी दादी बोलती है कि जाओ सरप्राइज देखो और मुझे डिसअपॉइंट मत करना। उसके बाद यहाँ पर जीन की दादी हाउसमेट को बोल कर जाती है कि दोनों के ऊपर नजर रखना, अगर दोनों लड़े तो मुझे इमीडिएट कॉल करना या फिर मी घर छोड़कर चली जाए तो मुझे कॉल करना। तो हाउसमेट बोलती है दादी आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाइए। यहाँ पर जीन की दादी उन लोग दोनों का फेस रिकॉग्निशन मॉनिटर लगा देती है और इस मॉनिटर में बस उन लोग दोनों के फेस से ही घर की मेन डोर खुल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीन और मी जैसे ही बेडरूम पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं कि दादी ने सच में एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है और बेडरूम बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था और मी के लिए वहां पर एक ब्लैक ड्रेस भी रखी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर मी बोलती है कि वैसे तुम्हारी दादी तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड्स को ऐसे ही ट्रीट करती थी क्या। तो जीन बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी पहले। तो मी उसे बोलती है तुम इतने बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट हो, इतने हैंडसम है, तुम्हारी कैसे नहीं गर्लफ्रेंड होगी। उसके बाद वो वहां पर जो ड्रेस रखे रहता है वो उस ड्रेस को उठाकर देखती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि दादी की पसंद इतनी अच्छी होगी। और फिर वो उस ड्रेस को देखती है कि उसमें फिट हो रहा है कि नहीं। तो जीन मी की हरकतों को देखते रहता है और फिर उस ड्रेस को देखकर उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो एक बहुत ही सेक्सी सी ड्रेस होती है। तो वो मी के हाथ से उस ड्रेस को छीन लेता है और फेंक देता है, बोलता है इसे पहनने की जरूरत नहीं है। तो मी उसे बोलती है कि तुम पागल हो, इसे फेंक क्यों रहे हो, अगर हम लोग इसे सेकंड हैंड वेबसाइट में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे दामों में बिक सकता है। उसके बाद वो जीन को चिढ़ाती है और बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें शाई फील हो रहा हो उस ड्रेस को देखकर। और फिर वो जानबूझ के उसके फेस के सामने उस ड्रेस को दिखाकर चिढ़ाने लगती है।
तभी जीन मी को अपने करीब लाता है और बोलता है कि हम लोग दोनों एक यंग सिंगल्स है और इस घर में भी अकेले हैं, तो तुम जो भी बोल रही हो और जो भी एक्शन परफॉर्म कर रही हो थोड़ा सोच समझ के करना। तो मी उसे बोलती है कि क्यों, मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर भरोसा है कि तुम मेरे साथ ऐसा वैसे नहीं करोगे। उसके बाद वो उससे पूछती है कि वैसे हम लोग आज कैसे सोएंगे। तो जीन उसे बोलता है कि तुम जमीन पर सोओगी और मैं अपने बेड पर, और हमारा जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर है उसके रूल्स को मत भूलना, तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। तो यहाँ पर मी उसे बोलती है कि तुम इतने बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट हो, क्या तुम्हारी कोई वर्क एथिक नहीं है, तुम्हें अपने एम्प्लॉय को कुछ तो बेनिफिट देना चाहिए। उसके बाद जीन जैसे ही वॉशरूम जाता है फ्रेश होने के लिए, मी आकर के उसके बेड पर सो जाती है और बोलती है कि इसका बेड तो बहुत ही कम्फी है। यहाँ पर जीन वॉशरूम में रहता है तो मी उसे चिल्लाकर बोलती है, वैसे जीन तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुमने अपने ग्रैंडपा की सारी बातें मानी, तुमने उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। तो अगर वो हमें बेबी के लिए बोल ही रही है तो क्यों ना हम ऑर्फनेज से जाकर एक बेबी अडॉप्ट ही कर ले। उसके बाद मी बोलती है, वैसे ये इम्पॉसिबल है ना, तुम्हारे फैमिली तो ब्लड रिलेशंस को बहुत ज्यादा ही मानते हैं, और वैसे भी तुम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, नहीं तो एक लड़की खोज लेना जो तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सके। तो यहाँ पर जीन वॉशरूम से निकलकर मी के पास आता है और उसे बोलता है कि मैं क्यों किसी और लड़की को खोजूंगा जबकि एक लड़की मेरे पास ही है। तो यहाँ पर मी बोलती है कि नहीं, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तुम मेरे साथ करोगे तो हमारे जो बच्चे होंगे वो स्मार्ट नहीं होंगे क्योंकि मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है, अब तुम इतनी कॉन्फिडेंस से बोल ही रही हो तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ आज के लिए। तभी उन लोग दोनों का बेड जो है वो शेक होने लगता है। जीन उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो मी बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही, शायद ग्रैंडमा ने ही इलेक्ट्रिक शेकर लगा कर रखे होंगे, और शेक होने की वजह से मी उस बेड से नीचे गिर जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊँगी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।